राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र इलाका और जैतपुर इलाके में लगातार विशेष समुदाय की डेमोक्रेटिक जो तरीके से जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हिंदू लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो हिंदू मंदिर हैं उन पर लगातार टारगेट किया जाता है, कभी शिवलिंग को तोड़ा जाता है, कभी मंदिरों पर पथराव कर दिया जाता है। इस तरह की घटना है वो आम हो चुकी है। हमारे साथ कुछ तमाम लोग हैं जो स्थानीय लोग भी हैं और संगठन से भी जुड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जनसंख्या यहाँ पर जो विशेष समुदाय की हो रही है और हिंदू पलायन कर रहे हैं। भाई सब जनसंख्या हिंदुओं ने तो छोड़ दिया बच्चे पैदा करना, तो जनसंख्या तो उन्हीं की बढ़ेगी। हम दो, हमारे दो 11 और 11 की 22, तो जनसंख्या तो उन्हीं की बढ़ेगी। हिंदुओं ने हम एक, हम दो, हमारा एक और एक का है तो कुछ नहीं, और उनके 22 पैदा करके सबके हाथ में ईंट और पत्थर दे दिए जाते हैं और करो भैया जो करना है। तो जनसंख्या इसलिए उनकी बढ़ रही है क्योंकि उनका एक रणनीति है, उनकी एक विचार है कि भैया जहाँ जनसंख्या बढ़ती है जो कब्जा उन्हीं का होता है। और क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र में सबसे बड़ा हिसाब किताब जनसंख्या का ही है, क्योंकि वोट पड़ते हैं, लोकतंत्र है। जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसी का नेता हो जाएगा, उसी का नेता हो जाएगा तो कानून पे भी उसी का राज हो जाएगा। आजकल तो जनसंख्या के पहले यूपीएससी और ये एग्ज़ाम नहीं देते थे, आजकल तो ये मुसलमान उसमें भी घुसने लगे हैं, केवल उसमें गवर्नमेंट में बैठ के, लॉ में बैठ के। और ये जनसंख्या जिहाद, चाहे वो लव जिहाद, ये सारे जिहाद सारे तरीके से चल रहे हैं हर जगह बैठ के। तो अगर हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और एक दिन हिंदू धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की शिकायतें आती हैं सर यहाँ पे कि जैसे हम जो कालिंदी कुंज मेट्रो से अंदर की सब एंट्री करते हैं, वहाँ पर कबाड़ी पर काम करने वाले बांग्लादेशी समुदाय से लोग हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए, देश के लिए एक खतरनाक है। क्योंकि एक मस्जिद भी उन्होंने, एक जो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे मस्जिद भी बना रखी है, पूरा इलाका पूरा कबाड़ियों का है। ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है, इनको बसाने में ओखला का जो अमानतुल्लाह खान जो इस्लामी राक्षस है, इसका सबसे बड़ा योगदान था। यूपी की ज़मीन में उसने वहाँ अवैध कब्जा कराकर मस्जिद बनवाई, झोपड़ियाँ गिरवाई। जब हमने यहाँ इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई अपना सिंचाई विभाग को, वहाँ से प्रशासन के लोग आए, तो जब जाकर इन्होंने वो वहाँ से हटवा कर, ये लोग जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं। हर लोग रोहिंग्या हो, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। अब ये जनसंख्या जब बढ़ रही है और इनको एक कुरान की किताब दी जा रही है, अभी भारत सरकार ने कल ही एक कमेटी बनाई है जो 1 साल के अंदर जनसंख्या असंतुलन और जो सीमावर्ती क्षेत्र भारत के हैं उस पर एक रिपोर्ट है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की स्थिति बदल गई है, जनसंख्या की डेमोक्रेसी बदल गई है। और ये तो हर जगह है, ये तो सीमावर्ती में चले जाइए, दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, एक जनसंख्या जिहाद के नाम से काम चल रहा है। क्योंकि 1.5 पे हम है, अब बहुसंख्यक लोग हैं। अब ये देखिए वो अल्पसंख्यक लोग हैं, और आबादी का आज रेशो देखा जाए, अगर इसी को मल्टीप्लाई कर जाए 10 साल बाद, तो उनके बच्चे और हमारे बच्चे बराबर बैठेंगे। इतना बड़ा जनसंख्या। जमुना के साथ साथ ले लीजिए अब लोनी से और यहाँ तक चला जाइए मथुरा तक, ये लोग जमुना के साथ साथ पीपलानी बसाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे नेताओं को क्या है, भाईचारा निभा रहे हैं, उनको वोट मिल रही है। एक योजना बन जाएंगे, 2 योजना, तीसरी योजना में तुम्हारे पोते कहाँ जाएंगे भाई? है तुम पे पैसा, तुम हवाई जहाज में लेकर बच्चों को उड़ जाओगे। ये हाल देख लेना बांग्लादेश में, ये देख लेना बाहर देशों में, बच के कहीं नहीं जाओगे, भुगतना ही पड़ेगा। तो भैया करेंगे ही, जब उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो परेशान करेंगे, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ेंगे, बहन बेटी निकलने बढ़ने में परेशानी होगी, तो क्या करेगा लोग? पलायन तो करना होगा। सरकार का हाथ है, सबका हाथ है बढ़ाने में, उनको फंसाने में। पुलिस से ज़्यादा क्या? अभी इसी गड्ढा कॉलोनी के पास एक कॉलोनी है जहाँ पर एक गणेश जी के मंदिर के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी, लेकिन मंदिर के सामने ही मीट की दुकान खोल दी है। पूरा जो इलाका है वहाँ पे हिंदू गायब हो चुका है। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम की जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है, तो समझते हैं कहीं ना कहीं खतरा आने वाले समय में। आप समझते हैं इसको? भैया आने वाले में समय में खतरा नहीं है, खतरा इस समय भी है और बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, आप उनकी हिम्मत देखिए कि मंदिर के सामने मास की दुकान किसके ऊपर है? उनके नेता कराते हैं, उनके लोग कराते हैं। हमारे लोग इसीलिए तो फाइनेंस कर रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। यही परेशानी है सारी। आने वाले समय में बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। प्रशासन और सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे इलाके में जब लोग पलायन करते हैं, तो वहाँ पे उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? भैया भूमिका उनकी होनी चाहिए कि उसको रोकथाम करे, उन्हें देखे, इस तरह का कोई गलत काम ना हो, ये मांस मीट मच्छी अवैध कॉलोनी ना कटे, और जो भी है मतलब उसको ठीक करे। प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, तुरंत जो भी गलत कर रहा है उसके ऊपर FIR हो, एक्शन हो। नहीं जागृत होगा, उसकी दिमाग में नहीं बैठेगी, आप उसमें 10 थाने बनवा दो, हर गली में थाने बनवा दो, उन्हें पैसा दे दो, वो अवैध मस्जिद भी बनवा रहे, 8-8 मंजिल के मकान बनवाए होंगे। क्या कौन रोक लेगा उनको?
लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही किसी की में भी। सब ये सोच रहे हैं मैं ही फर्स्ट, माई फैमिली फर्स्ट, माई बिजनेस फर्स्ट, मेरा घर यहाँ तक सीमित है। अब मैं गांव के अंदर बैठा हूँ, मेरे अंदर इतना कमेंट है, अरे मेरा क्या कर लेगा। अभी यही सोच है यहाँ तक, जब मैं गाड़ी लेके बाहर जाऊंगा या किसी रूट पे जाऊंगा, मेरे सामने जबरन कोई ओवरटेक करेगा मुसलमान का, एक छोटा सा बच्चा, हम उसे तू भी नहीं कह सकते। इस तरह के हालात हैं, हालात ही कर रखे इन लोगों ने। लोग कलावा बांधना बंद कर दिया लोगों ने, डर के जाते हैं अभी से ही, तिलक लगाना बंद कर दिया। अच्छा, तो देखिए किस तरह से इस इलाके में जो हिंदू परिवार है डर के साए में है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस इलाके में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू जो कलावा है वो बांधने में असुरक्षित समझते हैं, माथे पे टीका लगाना अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर लगातार जनसंख्या वृद्धि जिससे समुदाय की लगातार हो रही है, यहाँ पे जो लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा मंदिरों पर लगातार टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी हमने कई खबरें दिखाई थी, इस इलाके में लव जिहाद के मामले हैं कई काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो समझे कि इस इलाके में अब प्रशासनिक तरीके से क्या जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है और ऐसे में किस तरह से हिंदुओं को सुरक्षित महसूस करवाया जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये अब देखना होगा कि वाकई में इस इलाके के हिंदू अपने आप को सुरक्षित कब तक महसूस कर पाएंगे, या जिस तरह से लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है इससे कहीं ना कहीं डर के साए में क्या जो हिंदू परिवार बचा है वो तो पलायन नहीं कर पाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ प्रसन्न देशक सेना, पंजाब केसरी.com।